ज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योते नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योते नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते। सभी का धन्यवाद। परिचय की दृष्टि से अपने मध्य राहुल जी अपने पूर्व छात्र परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। व्यवसाय दवाइयों का है, गाजियाबाद के निवासी हैं। मैं विकास जी से अपने पूर्व छात्र परिषद नोएडा के जिला संयोजक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि राहुल जी का सम्मान कर पट्टा एवं तिलक कर सम्मान करें। माननीय तरुण जी अपने पूर्व छात्र परिषद के प्रांत संयोजक, हापुड़ के निवासी हैं। बुक सेलर का व्यवसाय है, पब्लिकेशन का। मैं बहन लता जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब का स्मृति चिन्ह पट्टा देकर सम्मानित करें। डॉक्टर विपिन शर्मा जी अपने पूर्व छात्र परिषद के प्रांत सह संयोजक हैं और आज अपने विशेषज्ञ भी हैं। विपिन शर्मा जी एचसीएल प्राइवेट लिमिटेड में टेक्निकल कंसल्टेंट का कार्य देखते हैं और आज हमें इनका सानिध्य भी प्राप्त होगा। मैं अभिषेक जी से आग्रह करूंगा कि विपिन जी का स्मृति चिन्ह पट्टा कराकर सम्मानित करें। परिचय दृष्टि से अगले एसके रथ जी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में हैं। आज हमारे विशेषज्ञ रूप में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भाई साहब का सानिध्य मिलेगा। मैं पूर्व छात्र परिषद से कार्तिक जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्मृति चिन्ह और पट्टा पहनाकर भाई साहब का सम्मान करें। भाई साहब हमारे उड़ीसा के पूर्व छात्र हैं और उड़ीसा के पूर्व छात्र भी हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि आज आपके मध्य जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं सभी पूर्व छात्र हैं। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम आज कैरियर काउंसलिंग पूर्व छात्र जो आप जैसे ही विद्यालयों से पढ़कर निकले हैं। डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल जी एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में है। आज भाई साहब का भी हमें विशेषज्ञ रूप में सानिध्य प्राप्त होगा। मैं बहन गुंजन से आग्रह करूंगा कि भाई साहब का स्मृति चिन्ह पट्टा बनाकर सम्मानित करें। ये हो गए बुलंदशहर के भाई साहब पूर्व छात्र हैं। पवन
हाँ। पवन शर्मा जी, भाई साहब पवन शर्मा जी अपने नोएडा में क्रोमा कैंपस है उसके को फाउंडर हैं और आज हमें भाई साहब का विशेषज्ञ रूप में भी सानिध्य प्राप्त होगा। मैं बहन जिज्ञासा से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब को पट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। पवन दीक्षित। अपने मध्य सूर्यकांत जी अपने SCL प्राइवेट लिमिटेड में रीजनल मैनेजर का कार्य देखते हैं। आज भाई साहब का विशेष रूप से हमें सानिध्य प्राप्त होगा। मैं बहन कार्तिकेय से भैया से अनुरोध करता हूं कि पट्टा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और भाई साहब भी पुरुषार्थ हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भी आज अपने विशेषज्ञ हैं सभी पुरुषार्थ हैं। अच्छा, पंकज जी अपने क्रोमा कैंपस से हैं। वहाँ जितने भी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स चलते हैं उसको पूरा पंकज जी देखते हैं। मैं अभिषेक जी से कहूँगा पट्टा पहनाकर भाई साहब का मार्गदर्शन करें। रचित पटेल का भी स्वागत करें। रचित पटेल जी अपने SCL प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं। भाई साहब ABS IT इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैं भैया विकास जी से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब को पट्टा स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। रचित जी अपनी पूर्व छात्र परिषद के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। इस कार्यक्रम के लिए एक हमने लक्ष्य रखा है कि हम आपको विभिन्न तरीके की सेमिनार से आपका मार्गदर्शन करते रहे विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद। इसीलिए मैं आमंत्रित करता हूं राहुल जी को कि अपना बैनर जो लक्ष्य हम लेकर चले हैं उसका शुभारंभ करें। राहुल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विशेषज्ञों से आग्रह करूंगा कि आज जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं बच्चों भैयाओं के बीच में कैरियर काउंसलिंग का, उस विषय को लेकर हम कार्य प्रारंभ करते हैं। हमारे मध्य SK रथ जी भाई साहब सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हैं। मैं आग्रह करूंगा विपिन जी भाई साहब से कि आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा भाई साहब बताएं। आपके मध्य एक परिचय रह गया था। माननीय नीतीश जी जो अभी तक का संचालन देख रहे थे, आप हमारे प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं और साथ में ये जो एक कार्यक्रम है लक्ष्य कैरियर काउंसलिंग, इसके निमित्त आप प्रांत के संयोजककर्ता भी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कैरियर काउंसलिंग कम गाइडेंस सेशन है ना, इसका जो आयोजन करता है वो पूर्व छात्र परिषद है। पूर्व छात्र परिषद, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, चूंकि इसका समय नहीं है तो विस्तृत से बाद में बात करेंगे। पूर्व छात्र परिषद मतलब विद्या भारती परिवार से संबद्ध जितने विद्यालय हैं पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, यानी 12,000 से ऊपर विद्यालय, उनसे पढ़े हुए सभी छात्रों का एक संगठन है जिसको हम पूर्व छात्र परिषद कहते हैं।
क्यों हमने एक परिषद के रूप में काम करते हैं? क्योंकि हम सभी एक जैसी परपाठी से आते हैं, एक ही जैसी वंदना हम बोलते हैं, एक ही जैसे भोजन मंत्र बोलने के बाद हम लोग भोजन करते हैं, एक ही जैसा लक्ष्य हम सभी का है कि हमें आगे जाके समाज में क्या करना है। तो एक जैसी परिपाठी से हम सब लोग एक ही विचार के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। सिलेबस के नाते, भाषा के नाते जरूर थोड़ा बहुत भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से, वैचारिक रूप से हम सब एक ही जैसे हैं। तो उसके बाद आगे के क्रम में जो हम आज का कार्यक्रम है हमारा, जिसको हम कैरियर काउंसलिंग कम गाइडेंस सेशन कहते हैं, तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं प्रमाणिक रूप से, काउंसलिंग और गाइडेंस। तो क्यों आवश्यक है, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ, ये दोनों की भिन्नताएं क्या हैं। काउंसलिंग मतलब आपके पास कक्षा 12 के बाद आपने समाज में, परिवार में, पड़ोस में बहुत सारे भैयाओं के, रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के बारे में सुना होगा, और उसके अनुसार कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि वो भैया समाज में बड़े स्थापित हुए, तो इस नाते मुझे भी शायद मैं ऐसा ही कर लूँ तो मैं स्थापित हो जाऊँगा। फिर किसी ने आके कुछ और विचार बताया तो फिर ऐसा लगता है शायद ये भी मेरे लिए उपयुक्त रहेगा, तो मैं ये कर लूँ तो ऐसा रहेगा। कहने का अर्थ, जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस कैरियर के नाते विचार करने के लिए होते हैं, तो मन में कहीं दुविधा, कहीं कन्फ्यूज़न, कहीं डायलेमा की पोजीशंस होती है। तो उस रूप में निश्चित रूप से आपको एक एक्सपर्ट की आवश्यकताएं रहती हैं, जो आपकी उस दुविधा को आपके अपने इंटरेस्ट के अनुसार जानकर आपकी दुविधाओं को दूर कर सके और वाकई ये बता सके कि आपके लिए क्या उपयोगी है, जिसे करने के बाद आप समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, आप अपने कैरियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गाइडेंस की। तो देखिए, गाइडेंस मतलब क्या है? गाइडेंस मतलब एक दिशा निर्देशन। तो काउंसलिंग के बारे में जैसा मैंने बताया कि कंफ्यूजन दूर करने का विषय काउंसलिंग का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय कि हमें ये जानना कि हमारे पास रास्ते कितने हैं, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो सामान्य रूप से जो प्रचलन में है हम वही जानते हैं, वही सुनते हैं, लेकिन क्या वाकई परिस्थिति आज भी ऐसी है जो 5 साल पहले थी? क्या वही सिर्फ ऑप्शन है? नहीं, परिस्थिति बहुत बदली है, शिक्षा नीतियां बहुत बदली हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, उस नाते बहुत सारे आयाम खुले हैं। तो आज की परिस्थिति में हमारे पास वो कौन कौन से विभिन्न आयाम हैं जहां पर हम अपने आप को देखते हैं, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि नहीं, ये कैरियर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं था। तो गाइडेंस मतलब वो एक दिशा जिसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपके पास इतने सारे विभिन्न रास्ते हैं। आज का जो सेशन है ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंट्रोडक्टरी समय की अपनी बाध्यताएं हैं, आपकी क्लासेस भी थी, तो इस नाते विद्यालय से जो हमें समय मिल पाया उस समय का बेहतर नियोजन करके हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आज के सेशन में हम आपको ये बता पाएं कि आपके पास कितने कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, कितने रास्ते हैं आपके पास हैं। आप पीसीएम के विद्यार्थी हैं, आप 3 महीने बाद अपनी परीक्षाएं पूरी कर लेंगे, उसके बाद आप आगे के लिए अग्रसित होंगे। तो आपके पास वो कौन से रास्ते हैं जो संभावित हो सकते हैं, उसका ये सेशन आज हमारे 5 विशेषज्ञ हैं इनके द्वारा दिया जाएगा। वो कौन कौन से सेशन है मैं बता देता हूँ। 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या हो सकती हैं। 12वीं के बाद कई बार रहता है कि नहीं भाई मुझे सेना में जाना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या वो विभिन्न आयाम है, हमारे एक्सपर्ट चर्चा करेंगे। आज एक नया आयाम खुला 12वीं के बाद कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी जिसको आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा प्रोमिनेंट रूप से आईटी सिटी के लिए जाना जाता है, बहुत सारी आईटी कंपनियां आपके आसपास हैं। तो क्या 12वीं के बाद कुछ ऐसा भी है कि मुझे ग्रेजुएशन ना करनी पड़े, या ग्रेजुएशन की मेरी जिम्मेदारी कोई अन्य कंपनी उठाए और मैं सीधे जाके अपने आप को योग्य और स्किल्ड बना के काम कर सकूं? क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है? उसके लिए विशेषज्ञ हैं, चर्चा करेंगे। आप ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, यानी अभी तक जो बीए, बीएससी के जो ऑप्शंस होते थे, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो क्या ऐसा तो नहीं मेरा कैरियर संकुचित हो जाएगा या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे? उस पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ हैं, आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेशनल एजुकेशन का एक विषय। प्रोफेशनल एजुकेशन यानी जो हम बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं, जहाँ पे हम स्किल कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन के रूप में, प्रोफेशनल